नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं संसद में चल रही उस घमासान की जिसकी गूंज आज पूरे देश और दुनिया में सुनाई पड़ रही है। क्योंकि संसद में जब गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर के नाम पर जो बात कही, उसके बाद प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। ऐसा स्वाभाविक था और विपक्ष एकजुट हो गया। एकजुट होकर जब उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया तो उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के कार्य और उनके पिछले जो बर्ताव थे उसके बारे में मीडिया में कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही बाबा साहब के प्रति दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कर रही थी और उन्होंने देश को छला है। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती। अगले दिन ही संसद में वह दृश्य देखने को मिला जो अभी तक नहीं देखा गया, क्योंकि धक्का मुक्की के बाद दो सांसद भारतीय जनता पार्टी के घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हुए। और सीधा सीधा आरोप लगा विपक्ष के नेता राहुल गांधी पे, जबकि राहुल गांधी के तरफ से उनका कहना था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और ये भिड़ंत ऐसी हुई जैसे कोई बचकानी हरकत देख रहे हों। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी और भारतीय जनता पार्टी ने जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में कड़ी धाराओं का प्रयोग किया गया, जिसके तहत जो चोटें पहुंचाने, हत्या का आरोप जैसे संगीन आरोप लगाए। उसी के बाद कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन बात है कि दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इसके बीच जो सबसे बड़ी बात उभर कर आई है कि जो इंडिया गठबंधन कई दिनों तक अलग थलग दिख पड़ रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के हार के बाद और जिस तरह से विपक्ष इंडिया गठबंधन अलग हुआ था और सब टूटे टूटे बिखरे दिख रहे थे, इस घटना के बाद सारे एक हो गए और उन्होंने संसद मार्ग पर एक साथ प्रदर्शन किया। और आज जो बात उभर कर आ रही है कि आम्बेडकर किसके हैं, मेरे आम्बेडकर हैं या तुम्हारे हैं, और कौन उनकी भावना, उनके विचार को पक्षधर मानता है, कौन उसका अनुयायी है, इस बात की लड़ाई दोनों पक्षों में चल रही है। विपक्ष कहता है कि हम लोग बाबा साहब को बहुत मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने उनके लिए मॉन्यूमेंट्स बनाए, हमने उनके जो उचित स्थान था हमने दिया है। लेकिन इस बीच जो जनता है वो बड़े कौतूहल से देख रही है इन बड़े नेताओं को, जिनको वो आदर्श मानती थी कि किस तरह बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन आज जो दृश्य देखने को मिल रहा है राजनीतिक गलियारों में, वो बहुत शर्मनाक है और किस पर विश्वास करें किस पर ना करें, ये स्थिति पैदा हो गई है। देखना यह है कि एक दो दिनों के अंदर राजनीतिक परिस्थितियां किस तरह बदलती हैं, किस तरह समझौते होते हैं, या सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाद मामला शांत हो जाएगा। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।